साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं एलटी भर्ती मामले को लेकर के, क्योंकि मैं एलटी भर्ती से संबंधित वीडियो ही अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करता हूं और जो भी अपडेट इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के आती है आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहता है। आप इस बात से विदित हैं कि कल हमारे मामले में सुनवाई होनी है। जो स्टे वाला केस है उसको कल सुना जाएगा शाम को 4 बजे। ये केस सुना जाएगा और उसकी जो लिस्ट है वो आ भी चुकी है। शाम को 4 बजे कल 7 केस लगे हुए हैं, जिनमें लास्ट का केस हमारा भर्ती का है। सुषमा रानी वाला जो केस है, स्टे वाला केस, उसकी सुनवाई कल होगी 4 बजे। साथियों, प्रबल संभावना है कि कल कोर्ट से हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी मिलेगी और ये पूरी उम्मीद भी है। और इसके पूरे जो है हमने देखे हुए हैं कि इसको लेकर के जो अंतिम सुनवाई इसको बताई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं अंतिम सुनवाई होने वाली है और इसमें स्टे हटने की पूरी प्रबल संभावना रहेगी। साथियों, मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, यदि स्टे कल हट भी जाता है तो फिर भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नियुक्ति लेने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जैसे कि हमने बताया है, हमारा अनिश्चितकालीन धरना नियुक्ति पत्र मिलने तक जारी रहेगा और जो संघर्ष है वो भी जारी रहेगा। तो आप जानते हैं कि यदि स्टे हट भी जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से हम लोगों को दबाव बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर की और विभाग के ऊपर कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दें। हम जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को। 7-8 महीने हो गए हैं। हमारे जो फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट थी वो डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी पहुँच चुकी है फरवरी के महीने में ही। तो अब ज़्यादा विलम्ब ना हो, हमें तुरंत नियुक्ति मिले, इसके लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे परसों से। यदि कल स्टे हटता है शाम को, और जिसकी पूरी प्रबल संभावना है, मैं फिर कह रहा हूँ संभावना पूरी है कि कल हरी झंडी नियुक्ति प्रक्रिया को मिल जाएगी, ऐसा हमें लगता है। परसों से फिर हमारा संघर्ष जारी रहेगा और विभाग और सरकार के ऊपर हमें दबाव बनाना पड़ेगा। जल्द से जल्द जो है हम लोगों का जो है अब नियुक्ति पत्र दिया जाए, हमारी नियुक्ति हो जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए हमें अपने धरने को अब संख्या बल के साथ मजबूत करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। आप सबकी उपस्थिति अब नितांत अनिवार्य है। आप एक चीज़ मान के चलिए, अभी तक तो कोर्ट की हियरिंग होती है, डेट मिलती है 7-8 दिन की, 5 दिन की या 4 दिन की, जब भी डेट मिलती है। कभी 34 दिन की डेट भी हमने देखी है, कभी 20 दिन, कभी 10 दिन बाद। तो ये होता है कि धरने में जब जब लोगों को समय लगता है वो आते हैं। संख्या बल कभी उस लेवल की नहीं रही है जैसे हम चाहते थे, और ये हमारी कमजोरी भी रही है कि इसलिए हम जो है इतना लंबा समय हमको संघर्ष में बिताना पड़ा है अपना। ये हमारी कमजोरी थी कि हम बहुत ज़्यादा संख्या बल के साथ कभी एक साथ नहीं आ पाए हैं रैली के अलावा। लेकिन अब जैसा कि कोर्ट से स्टे हट जाएगा, उसके बाद हमें जो है संख्या बल के साथ धरने को मजबूत करना पड़ेगा और विभाग के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि हमें जल्द से जल्द अब नियुक्ति मिले। इसके लिए आप सब लोगों को धरने में आने की साथियों आवश्यकता है। अब आप लोगों को आना ही पड़ेगा, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम क्षण में ये लड़ाई है और स्टे हटने के बाद कुछ रह नहीं जाता है खास। यही है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाना है, संख्या बल के साथ दबाव बनाना है और जल्द से जल्द जो है हम लोगों को सरकार नियुक्ति तभी देगी जब हम मजबूती के साथ कल के बाद भी आगे लड़ पाएंगे। अन्यथा आप देख ही रहे हैं 15, 20, 25 लोग तो पर डे लड़ने वाले हैं, 40 लोग तो हर दिन लड़ने वाले हैं और स्टार्टिंग से अभी तक लड़ते आए हैं। लेकिन नियुक्ति पत्र 1350 लोगों को जब मिलेंगे तो उस समय सब लोग नियुक्ति पत्र के लिए आएंगे, सबको नियुक्ति मिलेगी। लेकिन मेरा आप लोगों से ये निवेदन भी रहेगा और हमारी पूरी टीम का निवेदन है, मेरे व्यक्तिगत कोई निवेदन नहीं है, लेकिन पूरी टीम का आपसे निवेदन है कि आप ये धरने को मजबूत कीजिए, अपनी उपस्थिति इस धरने में अनिवार्य रूप से दीजिए, जिससे जो है हम दबाव बनाने में सफल हों। लड़ाई 2-4 लोग लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई दूसरी दिशा में जाती है और पूरे समूह के साथ अगर लड़ाई लड़ी जा रही है तो हम अपने उद्देश्य में कहीं ना कहीं कामयाब हो पाते हैं। और यही मैं आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप लोग परसों से कल शाम की हियरिंग देखने के बाद ही फाइनल निर्णय हो पाएगा कि परसों से रणनीति हमारी क्या रहेगी, और ये मैं आप लोगों के बीच में शेयर भी कर दूंगा। लेकिन मैं यदि शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, यदि कल शाम को स्टे हट जाता है, प्रबल संभावना है जिसकी, तो परसों से फिर ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, धरने को मजबूती देनी पड़ेगी और विभाग के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। हमारी पूरी टीम सक्रिय है लगातार, आप जानते हैं इस बात को। इसलिए आप लोगों को भी अब जो है अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार काम लेना चाहिए कि आपकी जो है प्राथमिकता इस समय कहाँ पर है, आपको कहाँ पर होना चाहिए। इसलिए आप लोग धरने को मजबूती देंगे, हम हमारा साथ देंगे, जिससे हम जल्द से जल्द जो है नियुक्ति पा सकें, विभाग और सरकार के ऊपर दबाव बनाने में हम कामयाब हो पाएँ। ऐसी हमारी जो है कोशिश रहेगी, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो साथियों, कल शाम को होने वाली सुनवाई के लिए मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि रही सही कसर कल पूरी हो जाए और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को हरी झंडी मिल जाए, स्टे बहाल हो जाए। जो स्थगन आदेश 16 अप्रैल 2025 को हुआ था वो अब जो है
स्टे हट जाए और हमारी नियुक्ति प्रक्रिया बहाल हो जाए। बाकी साथियों कोर्ट का मामला है, कल शाम को देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ इस केस को लेकर के होता है, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन और कोर्ट के मामलों में जो है 100% कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन संभावना पूर्व की हेयरिंग के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संभावना पूरी है कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया कल बहाल हो जाएगी। बाकी देखते हैं कल शाम को क्या होता है। निवेदन आप लोगों से मैं कर ही चुका हूँ, यदि ऐसा होता है तो फिर आगे क्या करना है ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो मिलते हैं साथियों अगले अपडेट में, कल शाम को हेयरिंग के बाद जो भी रहेगा उसमें वीडियो में लेकर के अवश्य आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। आपका धन्यवाद।